बीपीएससी के संदर्भ में जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, बेसिक पार्ट के स्ट्रक्चर पे तो आपको पता है कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हैं और हर बार वो रिपीट होते हैं। लेकिन जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है, गवर्नेंस हो गया, आपका सोशल जस्टिस का जो सेक्शन है, आईआर का टॉपिक, इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, डिसास्टर मैनेजमेंट और साइंस टेक, ये ऐसे सेक्शन है जहाँ पे अगर आपने, जो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपने अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो थोड़ा सा गूगल करके आप इन चीज़ों पे अपना एक 8 to 10 पॉइंट्स का नोट्स तैयार कर लीजिए। पूरा पेपर आपका प्रेडिक्ट हो जाएगा, ज़्यादातर प्रश्न आप सारे सॉल्व करके आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देने जा रहा हूँ, आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन। मतलब कि आपको गवर्नर का जो रोल है, राज्यपाल और आर्टिकल 356 जो राष्ट्रपति शासन है, ये दो टॉपिक आपने जरूर तैयार करने, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर और प्रियम्बल, ये दो टॉपिक और हैं जो मैंने आगे लिस्ट दे रखी है। तो याद रखिए, पहला आपका टॉपिक जो यहाँ पे है ये है गवर्नर और आपके आर्टिकल 356। सेकंड आपका सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि शक्ति पृथक्करण पे कई बार पूछ लिया जाता है कि जुडिशरी किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को, मतलब ओवर रीच वाला केस पूछ लिया जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि अभी किस तरह से एग्जीक्यूटिव जो है वो आपका बहुत अच्छे से मशीनरी के तौर पे काम नहीं कर रहा। क्योंकि आपको पता होगा कि कई बार बहुत सारे महत्वपूर्ण जो बिल हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है और जो आपका एक सेशन होना चाहिए वो भी ऑन टाइम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके चलते कई बार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सेपरेशन ऑफ पावर पे। तो सेपरेशन ऑफ पावर टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास अगर लक्ष्मीकांत की किताब है तो उसमें ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप इसे कवर कर सकते हैं। इशू ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण, देखिए ईवीएम पे तो शायद अभी ना पूछा जाए, कई बार पूछ लिया जाता है आपके इलेक्शंस रिफॉर्म पे। तो हमेशा ही इलेक्टोरल जो रिफॉर्म है ये एक बड़ा टॉपिक है। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मान के चलिए कि आपको ऐसे इस टॉपिक पे आपको जो है ऐसे पूछा जा सकता है और यहाँ पर आपको क्या है, पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जीएस में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। रोल ऑफ ट्रिब्यूनल एंड आपके जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गए। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स पे खास तौर पे जो आपका जुडिशियल एक्टिविज्म वाला पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। क्योंकि आपको पता है कि सुपास सिस्टम आ चुका है, कई तरह के हमने मॉडर्न एआई वगैरह, जहाँ फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कई तरह के सुधारों की बातचीत हुई है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ फिर जुडिशियल एक्टिविज्म वाला जो आपका पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा न्यायिक सक्रियता वाला टॉपिक यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जो न्यायिक सक्रियता वाला पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है कि जो आपका न्यायिक सक्रियता वाला क्वेश्चन है ये आपने तैयार कर लेना है। यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ या पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, ये पूछ लिया जाता है कई बार, क्योंकि बिहार के संदर्भ में यहाँ पॉलिटिकल पार्टी पे या जातिगत राजनीति आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस पर आपको थोड़ा बेसिक कहानी पता होनी चाहिए बिहार के संदर्भ में कि देश की आज़ादी के बाद 1950 से लेकर अब तक के किस तरह की सरकारें चेंज हुई हैं और किस तरह की जातिगत राजनीति देखी गई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग को लेके क्या है, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के कौन कौन से केस बिहार के संदर्भ में हो चुके हैं। लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 73-74 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। प्रियम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, ये मित्रों प्रश्न पक्का आपका 8 मार्क्स में आएगा ही आएगा, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोनों पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कई बार इस तरह का पॉइंट 7 to 8 मार्क्स में दिया जा सकता है, सेक्शन 124A IPC। हालांकि ये थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लीजिएगा जर्नल वे में। बाकी दूसरा जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, कैग है, ये तीनों पॉइंट आपके जो है ये इसमें आपका कैग और इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ये दोनों पूछी जा सकती है। और आपके NHRC भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटरी बॉडी के तौर पे। ये तीनों को बहुत अच्छे से तैयार करिए, इस पे प्रश्न आने की बहुत प्रबल संभावना है इस बार। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो खास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की और आपके बिहार गवर्नमेंट की कौन कौन सी ई गवर्नेंस की इनिशिएटिव है, इसकी मैंने पूरी लिस्ट जो है आपको खास तौर पे बिहार के ई गवर्नेंस पे, अगर आप सर्च करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पैरासोल जीएस पे ई गवर्नेंस ऑफ बिहार, तो आपको इसकी जो कोर या की इनिशिएटिव है वो सारे की टर्म्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, RTI के संदर्भ में पूछा जा सकता है। वल्नरेबल सेक्शन में SC ST OBC मिनॉरिटी किसी पे भी खास तौर पे
SC ST पे ज़्यादा यहाँ चांसेस है कि आपसे वल्नरेबल सेक्शन पे पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले EWS पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वल्नरेबल सेक्शन एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वल्नरेबल सेक्शन आप इसलिए भी तैयार करिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये एक तरह का आपका फॉर्डर पॉइंट है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने, आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं इसको। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका वल्नरेबल सेक्शन पे। और ख़ास तौर पे जेंडर जस्टिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका वय वंदना नया बिल आ चुका है। तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट जो टॉपिक है, ये निबंध के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और GS में भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ये जेंडर जस्टिस के तौर पे पूछा जा सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार के कौन से प्रोजेक्ट हैं, या फिर जो आपका नया वय वंदना योजना या वय वंदना जो आपका बिल पास हुआ है, या फिर आपका पोष जो एक्ट है, ये दोनों में से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आयुष्मान भारत, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ और एजुकेशन के, एक तरह से पिलर है ये। सोशल सिक्योरिटी में मित्रों PM आवास योजना, मनरेगा वगैरह पे आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स के तौर पे। पर ज़्यादा जरूरी क्या है, जो नेशनल आपकी एजुकेशन पॉलिसी है और जो आपका आयुष्मान भारत है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पुलिस रिफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी अर्बेनाइजेशन का जो इशू है, शहरीकरण पे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी के साथ जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो आपका प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर यूनिट है PSU, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ख़ास तौर पे मित्रों थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे पे अगर क्वेश्चन आपका बनता है, उससे क्या मतलब कि फ़ायदे हो सकते हैं, तो उस पर आपको कमेटी या फिर जो आयोग बने हुए हैं रेलवे सुधार के, तो रेलवे मतलब जो आपका रेलवे रिफॉर्म है, वो आप एक बार टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो आपके पास ज़्यादा डेटा डिटेल नहीं रहेगी। भारत का जो रिलेशन है आपका चाइना, USA, रशिया, यूरोपियन यूनियन के साथ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मतलब पूछा जा सकता है, इन चारों में से एक जगह आपसे पूछा जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में क्वाड का रोल बहुत बड़े मतलब महत्वपूर्ण है, ये आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी स्क्वाड भी अभी नया नया है, तो ये शायद ना पूछा जाए, लेकिन क्वाड आपसे जरूर पूछा जाएगा। और इसके साथ आपसे सार्क, बिम्स्टेक और एशियान के संदर्भ में आपका 7 to 8 मार्कर क्वेश्चन बनाया जा सकता है IR का। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। आपको खास तौर पे क्वाड हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, एशियान हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपके G20 के बारे में भी एक आपको प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स में मतलब यही है कि भारत का क्या रोल हो सकता है ग्लोबल गवर्नेंस में, तो ये आप अलग अलग पॉइंट पे, जैसे कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से UNFCCC में हमारी जो पार्टिसिपेशन है, या उसके अलावा जो आप हमारी सैटेलाइट डिप्लोमेसी है, इकोनॉमी डिप्लोमेसी है, ये सारे हमारे सॉफ्ट और हार्ड पावर के बहुत सारे केसेस एग्जाम्पल आपको आने चाहिए अगर आप ग्लोबल गवर्नेंस के बेस पे भारत को दिखाना चाहते हैं। इंडिया एक्ट ईस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे भारत के पड़ोस में अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश वाला टॉपिक जो है इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे जो है बांग्लादेश पूछा जा सकता है, इसके साथ क्या पूछा जा सकता है, तो अफ़गानिस्तान भी आपका यहाँ पर टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इंडिया अफ्रीका, इंडिया मिडल ईस्ट रिलेशन, ये कॉमन मुझे नहीं लगता बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा आप जर्नल एक व्यू देख लीजिएगा कि यहाँ पर भारत की कौन सी पॉलिसीज़ वगैरह रन हो रही है। इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग INDC, पंचामृत, कई सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेके कौन से बड़े बड़े मतलब कमिटमेंट है जो भारत ने किए हैं पूरे करने के लिए, उन सब के संदर्भ में आप एक अपना डिटेल तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके संदर्भ में आपको डिटेल डेटा दिया है, ताकि आप एनवायरनमेंट पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिख सकें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपका जो RCEP है, WTO है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका WHO, ILO, ये संस्थाओं का पूछ लिया जा रहा है कि भाई किस तरीके से काम कर रही हैं। GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। NPA आपसे पूछा जा सकता है बैंकिंग रिफॉर्म में। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन इन इंडिया क्या है, क्योंकि ये नहीं है। और आपसे MSME या स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये टॉपिक तीनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। MSME, स्टार्टअप इकोसिस्टम और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो भारत में बिल्डअप किया जा रहा है। रूरल इकोनॉमी, आपके इकोनॉमी के लिए मित्रों PM किसान हो गया, MSP हो गया, फार्म्स बिल हो गया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर पे MSP को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत PLI स्कीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको इसलिए भी पता होनी चाहिए कि आप कभी भी जब इंडस्ट्री पे लिखेंगे तो इंडस्ट्री पे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए आपको जो डेटा चाहिए वो सारा डेटा आपको प्राप्त होगा किससे, आत्मनिर्भर भारत के और PLI स्कीम के बारे में जो आपका डिटेल या डेटा है
वो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी फील्ड के क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिखने के लिए। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी में ग्रीन हाइड्रोजन जो कि करंट डिमांड है, खास तौर पे भारत का ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम वगैरह, सोलर मिशन, सोलर का जो पूरा इन्वायरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीन एनर्जी के तौर पे। तो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मिशन ये आपसे पूछे जा सकते हैं। लेबर रिफॉर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गिग इकॉनमी, एक फ्रीलांस वाला जो नई कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छी है। डिजिटल इकोनॉमी में मित्रों यूपीआई खास तौर पे जो हम इसे भारत जो है अपने पड़ोस के देशों में स्प्रेड कर रहा है, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि इकोनॉमी डिप्लोमेसी का, डिजिटल डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूपीआई। आपको याद होगा कि हमने भूटान, नेपाल पड़ोस के देशों में भी यूपीआई वगैरह सिस्टम हमारा रन हो रहा है। तो फिनटेक से जुड़ा हुआ यूपीआई बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो एजुकेशन, हेल्थ दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे एक अलग एंगल यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा कि जो आपका हायर एजुकेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका हायर एजुकेशन। क्लाइमेट चेंज जिसमें इंडिया के कमिटमेंट की अभी मैंने बात की थी, जैसे कि पंच अमृत है, आईएनडीसी है, और इसके अलावा मित्रों जैसे नेट जीरो 2070 तक हमारा टारगेट है। तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें भारत कर रहा है पॉलिसी के लेवल पे, ठीक है, ये सारा आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन इशू जो है, ठीक है, ये भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है क्योंकि खास तौर पे इसका सीधा कनेक्शन आपका जो फ्लड वाला पूरा रीजन है, नेपाल से जो पूरा पानी, गाज, सिल्ट वगैरह आ रही है, तो खास तौर पे जो फ्लड है इससे जुड़ी हुई आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी क्लियर हो जाएगी। आप इसे जोड़ के पढ़िएगा। वाटर क्राइसिस बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे जल जीवन जो मिशन है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है आपका, इस पे वाटर क्राइसिस आपका मैं कहूँगा कि 5 स्टार पॉइंट है। इसे बहुत अच्छे से तैयार करिए। इसका डेटा हमने चैनल पे प्रोवाइड किया है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। रेन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो मित्रों आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के आप मुझे 3 एग्जाम्पल दीजिए क्या हैं। भारत का पंच अमृत में 5 चीज़ें कौन सी है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड किया है। मुझे 5 चीज़ें आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और ख़ास तौर पे मुझे आप ये भी बताइए कि यूपीआई भारत ने अपने पड़ोस में किन किन देशों में यूपीआई सर्विस जो है दे दी है। डिसास्टर मैनेजमेंट, अर्बन फ्लडिंग, तो मित्रों बिहार के संदर्भ में आप मुझे कोई भी एक स्कीम बताइए जो फ्लड को काउंटर करने के लिए बिहार सरकार ने स्टार्ट की है। आपने कमेंट्स में मुझे जरूर इस बात का जवाब देना है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका एआई में मित्रों एथिकल एआई रेगुलेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एआई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई का यूज़ जो है ना आपका, ये आप यूज़ चाहे डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कर सकते हैं, इसका यूज़ आप लोग ऑटोमेशन के लिए, एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे से इसका प्रयोग हो सकता है क्योंकि बहुत सारे सेंसर हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पेस्ट कंट्रोल करना है तो पेस्ट कंट्रोल के सेंसर्स वगैरह, ड्रोन आपको रेगुलेट करने हैं खास तौर पे क्योंकि ड्रोन दीदी स्कीम वगैरह कई सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो एआई का यूज़ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज़ है, एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है, या फिर आपका गवर्नेंस के लिए, क्योंकि हमेशा बात होती है कि भैया डेटा ड्राइवन गवर्नेंस जो है, डेटा ड्राइवन जो गवर्नेंस है उसके संदर्भ में भी आपसे यहाँ पर ये प्रश्न बनाया जा सकता है। तो याद रखिए एआई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे मल्टी डायमेंशन वे में आप लोग कवर करिए। इसरो के जो मिशंस हैं, खास तौर पे भारत का जो मतलब कि पूछा जाता है कई बार कि भाई जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपसे, स्पेस के जो मिशन है, स्पेस सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ख़ास तौर पे हमारा गगनयान जो मिशन भविष्य का है ये आपसे पूछा जा सकता है। 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, खास तौर पे आपका जीएम क्रॉप्स हो गया, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हो गई, ये आपसे पूछा जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी को आप देख लीजिएगा, खास तौर पे भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी के साथ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के मेन कंपोनेंट्स आप याद रखिए और क्या थ्रेट्स हैं, क्या उसका सॉल्यूशन है। क्वांटम कंप्यूटिंग को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि इसके कौन से ऐसे टाइप्स हैं, कौन सी ऐसी इसकी नई नई विधाएं स्टार्ट की गई हैं और कहाँ पे किस स्तर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आप 2 लाइन में इसकी डिफिनीशन, इसके टाइप्स, इसका क्या क्या यूज़ है और क्या क्या कंसिक्वेंसेस है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसे पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं जिस पे पूरा आपका मेंस का पेपर जो है कंप्लीटली गैस हो जाएगा अगर आप इसके साथ बेसिक क्वेश्चन जो मॉडर्न या कल्चर के आते हैं वो आप कवर कर लेंगे। और आपका ऐसे भी मान के चलिए मित्रों, आपका निबंध भी, हमने जितने टॉपिक डिस्कस किए हैं, आपका निबंध का सेक्शन भी सारा बहुत आराम से हो जाएगा।